ये जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो एक समय में अमेरिका और पूरी दुनिया के इतिहास को बदल सकता था। कुछ ऐसा जो कि एक ही झटके में लाखों अमेरिकियों की जान ले सकता था और शायद यही तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सका था। और इस राज को छिपाने के लिए अमेरिकी सेना ने सिर्फ इसी छोटे से जमीन के टुकड़े को खरीदा है। बाकी पूरा का पूरा खेत खुला छोड़ दिया गया है। खेत के मालिक को एक हिदायत भी दी गई है कि वह इस छोटे से हिस्से पर कभी भी खेती न करे और न ही इसे छुए। लेकिन क्यों? आखिर इस छोटे से स्थान पर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो कि ये आज एक कॉम्प्लिकेशन बन गया है। तो नमस्कार दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की। ये घटना है 24 जनवरी 1961 जब अमेरिका का एक अत्यधिक उन्नत विमान बोइंग B-52 टेटा फॉरेस्ट आसमान में उड़ रहा था। इसकी फ्यूल कैपेसिटी करीबन 1.5 लाख किलोग्राम है। मतलब इस विमान में 22 अडल्ट अफ्रीकन हाथियों के भार के बराबर ईंधन भरा जाता है। इस भारी ईंधन क्षमता का उपयोग करते हुए यह विमान आसपास के अन्य विमानों और लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन देने का काम भी करता है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक अन्य विमान जो पास में उड़ रहा था उसको ईंधन की जरूरत पड़ी। उसने बोइंग B-52 से संपर्क किया और दोनों पायलटों के बीच में बात होने के बाद ईंधन भरने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। अब यह ईंधन भरने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी। इसमें कई तरह की सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता था और इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि ईंधन का लीकेज होना, क्योंकि हवा में ईंधन का लीकेज होना मतलब विमान में आग या विस्फोट का कारण भी बन सकता था, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। वह दिन भी कुछ इसी तरीके का खतरनाक हादसा हुआ, क्योंकि ईंधन भरते समय बोइंग B-52 के दाहिने पंख से ईंधन रिसने लगा। जैसे ही पायलट कोड को ये समझ में आया तो उन्होंने तुरंत ही ईंधन भरने की इस प्रक्रिया को रद्द किया और इस समस्या के बारे में ग्राउंड कंट्रोल को सूचित भी किया। इसके बाद ग्राउंड कंट्रोल ने पायलट को निर्देश भी दिया कि वह अतिरिक्त ईंधन को जलाने के लिए हवा में ही होल्डिंग पैटर्न में उड़ते हैं और फिर किसी पास के हवाई अड्डे पर लैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अतिरिक्त ईंधन के साथ विमान लैंड करना बहुत ही खतरनाक हो सकता था, विशेषकर जब ईंधन रिस रहा हो, क्योंकि इससे लैंडिंग के दौरान घर्षण के कारण विस्फोट होने का जोखिम भी बढ़ रहा। ग्राउंड कंट्रोल के निर्देश के अनुसार पायलट टॉक्टिकोल ने काफी देर तक होल्डिंग पैटर्न में उड़ान भरी। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने इस स्थिति पर नजर डाली तो ईंधन का रिसाव और भी तेजी से बढ़ने लग गया और पायलट ने जल्दी ही ये महसूस किया कि ईंधन का रिसाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और होल्डिंग पैटर्न में 3 मिनट के अंदर ही लगभग 17,000 किलोग्राम से ज्यादा ज्वलनशील जेट ईंधन जमीन पर गिर चुका था। यह स्थिति अभी भी इतनी खतरनाक नहीं थी, क्योंकि अभी तो रियल प्रॉब्लम शुरू होनी बाकी थी। अब B-52 विमान के पास इतना ईंधन भी नहीं बच गया था कि वह नजदीकी हवाई अड्डे के पास सुरक्षित लैंड कर सके। विमान उस समय पर 3,000 मीटर मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 24 जनवरी 1961 का दिन था और बोइंग B-52 विमान आकाश में उड़ रहा था। इस विमान में 8 लोग थे और यह एक खास मिशन पर था। इस विमान में 2 खतरनाक हाइड्रोजन बम थे, जिनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी अगर ये फट जाता तो पूरा शहर, देश या यूं कहिए एक पूरा महाद्वीप भी नष्ट हो सकता था। विमान उड़ते उड़ते अचानक पायलट टॉक्टिकोल को महसूस हुआ कि विमान से ईंधन पूरी तरीके से रिस रहा है। पायलट ने तुरंत ही विमान को नजदीकी हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का फैसला भी किया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ईंधन लगातार रिस रहा था और विमान का एक पंख भी टूट गया था। पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश, लेकिन विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट के मन में भी बस एक ही सवाल, क्या विमान फटेगा और उन दोनों हाइड्रोजन बमों से अमेरिका खत्म हो जाएगा? यह विमान कोई सामान्य विमान नहीं था, ये एक गुप्त मिशन पर चल रहा था जिसे क्रोम डोम कहा जाता था। यह मिशन के तहत अमेरिका ने पायलट ने एक अंतिम प्रयास और विमान को नियंत्रित करते हुए सुरक्षित लैंड करने की कोशिश की। विमान के दोनों हाइड्रोजन बमों के फटने से पूरी दुनिया को भी बचाने की कोशिश। ये घटना उस समय की थी जब 1960 के दशक में शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की आशंका दिन बढ़ रही और दोनों देशों के पास खतरनाक
खतरनाक परमाणु बम थे कि एक हमले से पूरे देश को नष्ट किया जा सकता और जवाबी हमला भी उसी गति से हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने क्रोम डोम नामक एक गुप्त मिशन को तैयार जो किसी भी परमाणु हमले के बाद अमेरिका को सुरक्षित सुनिश्चित कर सकता था। क्रोम डोम मिशन का क्या उद्देश्य? क्रोम डोम मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था, अगर सोवियत संघ ने परमाणु हमले से अमेरिका को नष्ट कर दिया तो अमेरिकी सेना के पास अपने सबसे शक्तिशाली हथियार यानी हाइड्रोजन बम सुरक्षित रहेंगे। इन बमों को एयरबोर्न कर अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता था किसी भी स्थिति में ये बम सोवियत संघ पर डाले जा सके। इस मिशन के तहत 2 बोइंग B-52 बम वर्षक विमान लगातार 24/7 उत्तर अमेरिका और कनाडा के ऊपर उड़ान भर रहे थे और इन विमानों में 2 हाइड्रोजन बम लादे। इस तरह भले ही अमेरिका पर हमला हो जाए पर इन विमानों के जरिए अमेरिका के पास अपने दुश्मन पर जवाबी हमला करने का एक तरीका भी था। क्या वाकई में मिशन का इतना खतरनाक था? ये सुन जो कि मिशन को खतरनाक संभावना दे रहा था, लेकिन यह स्थिति अमेरिकी सरकार की एक रणनीति का हिस्सा थी जिसमें किसी भी तरह सोवियत संघ को जवाब देने के लिए एक सुरक्षित उपाय था। इसे प्रतिशोध की तरीके से समझा भी जा सकता है, जैसे खून का बदला खून से लिया जाएगा। यह भी सच है कि इस मिशन ने शायद शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच युद्ध को टालने में मदद। अगर ये मिशन ना होता तो परमाणु हमले की संभावना कहीं अधिक हो सकती थी। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी खतरनाक हथियारों के साथ ये विमान इतने बड़े खतरे में था। अगर इनमें से कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता या नियंत्रण से बाहर हो जाता तो खतरा और भी ज्यादा पैदा हो सकता था, ये जो कि कल्पना से भी बाहर है। यही कारण था कि इन विमानों को हमेशा आकाश में बनाए रखना बेहद ही महत्वपूर्ण था। कुल मिलाकर क्रोम डोम मिशन एक खतरनाक और रणनीति उपाय था जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु संघर्ष से बचने की कोशिश। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह योजना सुनने में बहुत अच्छी और यह काम भी कर रही थी, लेकिन इस योजना का एक बेहद ही खतरनाक परिणाम भी था। एक जोखिम, एक छोटी सी गलती से ही अमेरिका अपने ही हथियारों से अपने लाखों लोगों की जान ले सकता था। इस मिशन के तहत अमेरिका के विनाशकारी हथियार 24 घंटे 7 दिन अपने ही लोगों के ऊपर मंडरा रहा था और 24 जनवरी 1961 को यह बुरा सपना सच होने के बहुत ही करीब था। 24 जनवरी 1961 को जब विमान का एक पंख 10,000 फीट की ऊंचाई पर टूट गया और विमान पायलट के नियंत्रण में भी नहीं था तो और तेजी से जमीन की ओर गिरने भी लगा। विमान के साथ 2 हाइड्रोजन बम भी गिर रहे थे। इनमें से एक का पैराशूट खुल गया था और धीरे ही धीरे नीचे की ओर गिरने लग गया, जबकि दूसरा बम तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इन बमों ने विस्फोट किया। 2013 में एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इनमें से एक हाइड्रोजन बम विस्फोट के बहुत अब एक विस्फोट हो जाता। अगर इनमें से कोई भी बम फट जाता तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता था। ये खतरनाक घटना इतनी पास थी कि इसने सभी को हिलाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा बम खतरनाक। दरअसल इस घटना के खुलासे में ये साफ हो गया कि यह खतरनाक बम किसी बड़े संकट से एक कदम। यह हादसा अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बनकर आया था। एक छोटी सी गलती और एक छोटा सा हाथ पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। तो 24 जनवरी 1961 को एक बेहद खतरनाक स्थिति से अमेरिका और पूरी दुनिया ने खुद को बचा लिया। लेकिन यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों से किसी भी समय एक बड़ा संकट यह वह क्षण था कि जब अमेरिका और पूरी दुनिया ने महसूस किया कि पहले बम में पैराशूट खुलने के कारण वह धीरे धीरे जमीन की ओर गिर रहा था और जबकि दूसरा बम जो कि तेजी से जमीन की ओर टकरा रहा था। अभी आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि यह सच, बल्कि यह सच नहीं है। ये धारणा पूरी तरीके से गलत। दरअसल एक
एक लॉजिक, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन बम के विस्फोट होने की प्रक्रिया कई अलग अलग चरणों में काम, उनमें से पहला चरण है इस पैराशूट के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, बम को धीमी गति से गिरने में मदद करना ताकि बम की विस्फोटक क्षमता को नियंत्रण किया जा सके। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि बम एक सुरक्षित और निर्धारित स्थान पर, ताकि विस्फोट के लिए सही परिस्थितियां तैयार। प्रक्रिया के तहत बम को पैराशूट से नियंत्रण किया जाता है ताकि उसकी गति और दिशा को ठीक तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि विस्फोट को रोकने की कोशिश भी की जा सके और इसे नियंत्रित किया जा सके। पहला कार्य संक्षेप में जो हाइड्रोजन बम था जिसमें पैराशूट खुल चुका था, उस बम ने जगह पता लगने के बाद बम की पहचान और उसे बड़ी सावधानी से 3000 किलो का हाइड्रोजन बम शोध सुविधाओं में भेजा गया, जहां शोध ने यह खुलासा भी किया कि इस बम में केवल एक इलेक्ट्रिक स्विच, जिसे सोलेटरी स्विच कहा जाता है, का ऑफ होना ही कारण था कि इसका फायरिंग सीक्वेंस पूरा नहीं हो सका। इसका मतलब ये था कि विस्फोट की सभी प्रक्रिया पूरी लेकिन केवल एक स्विच के ऑफ होने की वजह से मुख्य कोर के बीच की फिशन प्रतिक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। इसी स्विच ने इस बम को फटने से बचाया और इस प्रकार एक बड़ा संकट टल गया। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि दूसरे हाइड्रोजन बम का, ये हाइड्रोजन बम विमान के आकाश में विस्फोट के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सीधे जमीन से टकराया, जैसे कि कोई उल्का पिंड गिर रहा हो। इससे बम ने जमीन में 6 मीटर तक घुसने की ताकत और जमीन को चीरते हुए गहरा असर डाल दिया। हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।